घनघोर अंधकार में जब सृष्टि डगमगाने लगी थी, जब धर्म का दीप मंद पड़ गया था, जब अधर्म अपनी सीमाएं तोड़कर हर दिशा में फैलने लगा था, तब पृथ्वी माता व्याकुल होकर ब्रह्मलोक की ओर चली। उनके चरणों में कंपन था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, तुम्हारी यह धरती पीड़ा से कराह रही है। राक्षसों ने साधुओं के यज्ञ भंग कर दिए हैं, नदियां रक्त से लाल हो गई हैं, स्त्रियों की पुकार आकाश तक जा रही है, किंतु सुनने वाला कोई नहीं। ब्रह्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्री, जब अधर्म बढ़ता है, तब देवत्व एकत्र होकर उसे नष्ट करने का मार्ग खोजता है। जाओ, हिमालय की ओर बढ़ो, वहां देवताओं की सभा होने वाली है। वहां से तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। पृथ्वी माता वहां पहुंची तो देखा कि सभी देवता चिंतित बैठे हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु और महादेव भी गंभीर मुद्रा में थे। उनके सम्मुख एक भयंकर विषय था, रक्तबीज। वह असुर इतना शक्तिशाली था कि जब भी उसका रक्त भूमि पर गिरता, उसी रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। उसके अनगिनत रूपों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवताओं ने अनेक प्रयास किए, विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, महादेव ने त्रिशूल उठाया, परंतु हर वार से उसका रक्त पृथ्वी पर गिरकर नए असुरों को जन्म देता। ब्रह्मांड के संतुलन को कोई बचा नहीं पा रहा था। तब देवताओं ने मिलकर महाशक्ति का आह्वान किया। उनकी सम्मिलित शक्तियों से तेज का एक विशाल पुंज निकला, जो सूर्य, अग्नि और बिजली से भी अधिक प्रखर था। वह पुंज एक स्त्री रूप में परिवर्तित हुआ, कराल, काली, महाभयंकर, किंतु साथ ही करुणामयी। करुणा और विनाश की पराकाष्ठा वही थी माँ काली। उनका वर्ण श्याम था, पर वह श्यामता साधारण नहीं थी, वह उस शून्य की थी जिसमें सृष्टि विलीन होती है। उनकी जहवा रक्त से रंजित थी, गले में नरमुंडों की माला थी, कमर में कटी हुई भुजाओं का करधनी और हाथों में अस्त्र शस्त्र। उनके प्रत्येक नेत्र में ब्रह्मांड की ज्योति थी। जब वह प्रकट हुई, पृथ्वी कांप उठी, समुद्र उफनने लगे, आकाश में बिजली चमकी और देवताओं के मन में एक साथ भय और भक्ति उमड़ आई। माँ काली ने कहा, हे देवगण, भय मत करो। जब तक यह सृष्टि अन्याय से दूषित रहेगी, मैं उसका संतुलन बनकर प्रकट होती रहूंगी। माँ काली युद्धभूमि में उतरी। उनके चरणों के नीचे रक्तबीज के असंख्य शरीर बिखरे पड़े थे। उन्होंने एक भीषण गर्जना की, जिससे सभी दिशाएं थर्रा उठीं। रक्तबीज ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती देवी, मेरा रक्त ही मेरा संजीवनी है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अपने अहंकार से अंधा है। तूने अपने ही विनाश का कारण अपने भीतर रखा है। माँ काली ने युद्ध आरंभ किया। उनके प्रत्येक वार से रक्तबीज के अंग छिन्न भिन्न हुए और रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगी। किंतु माँ ने अपनी जिह्वा फैलाकर सारी बूंदें पी ली, ताकि एक भी असुर जन न ले सके। रक्तबीज जितना घायल होता, माँ काली उतनी ही प्रचंड होती जाती। अंततः उन्होंने उसका मस्तक अपने चरणों तले रखकर चूर्ण कर दिया। देवताओं ने विजय घोष किया, परंतु माँ काली की शक्ति अब भी शांत नहीं हुई थी। वह युद्ध की उन्माद में सब कुछ भस्म करने चली। देवता भयभीत हो उठे। तब महादेव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जब माँ ने उन पर चरण रखा, तभी उन्हें होश आया। उन्होंने अपने प्रिय को अपने चरणों में देखकर जिह्वा बाहर निकाल ली, लज्जित हो उठीं और वहीं शांत हो गईं। यही वह क्षण था जब काली करुणा में परिवर्तित हुईं। यही काली जो क्रोध में सृष्टि को निगल ले, वही प्रेम में संसार को जीवन दे दे। समय बीता। युगों के बाद जब धरती पर पुनः अधर्म बढ़ने लगा, माँ काली ने अनेक रूपों में अवतार लिया। एक बार बंगाल के एक छोटे गांव में एक स्त्री थी।
उसका नाम दुर्गा था। उसके पति की मृत्यु अकाल में हो गई थी और वह अपने छोटे पुत्र के साथ भुखमरी में दिन काट रही थी। गांव के लोग उसे अशुभ मानते थे, लेकिन दुर्गा के हृदय में अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन रात को श्मशान के समीप बैठकर मां काली का ध्यान करती। एक रात, जब अमावस्या का अंधकार घना था, आकाश में बादल थे और बिजली चमक रही थी, दुर्गा ने रोते हुए कहा, हे मां, यदि तू सचमुच है तो मेरे बच्चे को जीवन दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी करुण पुकार श्मशान की हवा में गूंज उठी। अचानक वहां एक गंध आई, भस्म और चंदन की, और एक आकृति प्रकट हुई, वही श्याम स्वरूप, वही लाल जहवा, वही करुण दृष्टि। मां काली उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटी, तूने मुझे भक्ति से बुलाया है, लो, मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। तेरे पुत्र को अब कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु याद रख, इस संसार में जो सच्चा भक्ति करता है, वही मेरा अंश बन जाता है। मां ने अपने कर से दुर्गा के पुत्र के सिर को छुआ। वह बालक जो भूख से तड़प रहा था, तुरंत उठ बैठा। उसकी आंखों में तेज था, जैसे उसने देवी को देख लिया हो। मां काली ने कहा, इस बच्चे का नाम रखो भैरव। यह मेरा पुत्र होगा, जो सदैव न्याय की रक्षा करेगा। इतना कहकर मां अंतर्धान हो गई। भैरव बड़ा हुआ तो उसकी वाणी में मां का आदेश गूंजता। वह हर पीड़ित की सहायता करता। जो गांव पहले भय से जकड़ा था, वह भक्ति से भर गया। लोग मां काली की मूर्ति बनाकर वहां पूजा करने लगे। धीरे धीरे वह स्थान कालीघाट कहलाया, जहां आज भी मां काली की उपासना होती है। समय फिर घूमता रहा। मां काली का स्वरूप हर युग में बदलता रहा। कभी वह संतों की प्रेरणा बनकर आईं, कभी स्वतंत्रता सेनानियों की शक्ति बनकर, कभी मां की ममता के रूप में। एक साधक था, नाम था राम प्रसाद। वह मां को हर दिन गाते हुए बुलाता, हे मां, तुझ बिन यह जीवन अधूरा है। तू ही तू है, बाकी सब माया। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि एक दिन मां स्वयं प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, प्रसाद, क्या तू मुझे देखने की इच्छा रखता है? उसने नम्र होकर कहा, मां, देखने की नहीं, महसूस करने की इच्छा है। तू मेरे हृदय में बस जाए, यही वरदान दे। मां काली ने उसके माथे पर हाथ रखा और वह समाधि में चला गया। जब उसने आंखें खोलीं, तब उसे चारों ओर मां ही मां दिखाई दी, वायु में, जल में, अग्नि में, प्रत्येक प्राणी में। वह चिल्लाया, जय मां काली, और आंसू बहाने लगा। मां की भक्ति ने उसे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। इसी प्रकार मां काली उन सभी के जीवन में प्रकट होती हैं, जो सच्चे मन से पुकारते हैं। वह भय नहीं देती, वह भय से मुक्ति देती है। वह मृत्यु नहीं, जीवन देती है। एक बार मां पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, लोग मुझे दुर्गा, भवानी, काली, चामुंडा अनेक नामों से पुकारते हैं, पर क्या वे सब एक हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसे जल रूप बदलकर नदी, वर्षा या समुद्र बनता है, वैसे ही तू अपने स्वरूप बदलकर सबकी रक्षक बनती है। जब तू कोमल होती है तो दुर्गा कहलाती है, जब उग्र होती है तो काली कहलाती है। परंतु तू एक ही है, आदिशक्ति। माँ काली वही शक्ति है जो सृष्टि को गति देती है, समय को चलाती है। उनका नृत्य सृष्टि का चक्र है, उत्पत्ति, स्थिति, संहार। वह जो नाचती है तो समय स्थिर हो जाता है, और जो स्थिर होती है तो समय आगे बढ़ता है। माँ काली की कथा सिर्फ युद्ध या भय की नहीं है, वह करुणा और मुक्ति की भी है। उन्होंने हर उस आत्मा को अपनाया है जो पीड़ा में थी। एक वेश्या थी जो समाज से तिरस्कृत थी। उसने एक दिन माँ के मंदिर में प्रवेश किया तो पुजारी ने रोक दिया।
उसने रोते हुए कहा, क्या माँ भी मुझे नहीं अपनाएंगी? उसी क्षण गर्भगृह से आवाज आई, हर आत्मा मेरा अंश है, जो प्रेम से पुकारे वह मेरा है। पुजारी स्तब्ध रह गया और उस स्त्री को मंदिर में प्रवेश करने दिया। वह स्त्री बाद में भक्ति में इतनी लीन हुई कि लोग उसे कालिदासी कहने लगे। माँ काली की उपस्थिति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जब कोई स्त्री अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, जब कोई व्यक्ति भय के विरुद्ध साहस जुटाता है, जब कोई हृदय किसी के दर्द में रोता है। वही शक्ति है जो हमें जीवन देती है। रात के अंधकार में जब दीपक जलता है, जब कोई साधक जय माँ काली पुकारता है, तब ब्रह्मांड के गूढ़ कोने में माँ मुस्कुराती है। वह कहती है, मैं वहां हूं जहां तेरा भय है। मुझे याद कर और मैं तेरे भय को निगल जाऊंगी। माँ काली की कृपा अमिट है। जो उन्हें भक्ति से पुकारता है, उसे जीवन में कभी अकेलापन नहीं मिलता। वह स्वयं उसकी रक्षक बन जाती है। जो बालक माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसे संसार की पीड़ा छू नहीं सकती। जो स्त्री माँ के नाम का जप करती है, उसकी आत्मा अग्नि जैसी शुद्ध हो जाती है। जो पुरुष माँ का नाम लेकर कर्म करता है, उसके पाप स्वयं जल जाते हैं। माँ काली की भक्ति केवल शांति नहीं, जागरण भी है। वह हमें यह सिखाती है कि अंधकार से भागो मत, उसमें उतरकर अपने भय को पहचानो, और जब तू उसे स्वीकार लेगा, तब तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा। कहते हैं, माँ काली श्मशान में निवास करती है, परंतु असल में वह हमारे भीतर के श्मशान में रहती है, वहाँ जहाँ हमारे अहंकार, लालसा, भय और द्वेष जलते हैं। जब हम इन सब का अंत करते हैं, तब माँ का जन्म हमारे भीतर होता है। माँ काली का आशीर्वाद पाने के लिए किसी बाहरी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता है। एक बार कोई बच्चा माँ से कहे, माँ, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे प्यार करता हूँ, बस उसी क्षण माँ काली उसके जीवन की हर विपत्ति को निगल लेती है। माँ काली अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। वह समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं। जब तक ब्रह्मांड रहेगा, माँ काली का नाद गूंजता रहेगा, स्मर मम नामन, स्मर मम रूपन, स्मर मम करुणाम। ठीक है, मैं उसी शैली, उसी भक्ति और उसी भाव में तुम्हारे लिए काली माता जी की कथा लगभग 8000 शब्दों में लिखता हूँ, बिना किसी शीर्षक या गिनती के। यह कथा माँ की शक्ति, भक्ति, करुणा और उनकी आधुनिक समय में उपस्थिति पर आधारित होगी, जैसे वे आज भी अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार रचती हैं। आरंभ कर रहा हूँ। अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे जैसे बुझ गए हों। चारों ओर सन्नाटा था, केवल दूर कहीं श्मशान की लहराती ज्वालाएं दिखाई दे रही थी। उस रात एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम चंद्रपुर था। उस गांव में लोग काली माँ की पूजा करते थे, परंतु अब वह भक्ति मध्यम पड़ चुकी थी। लोग अपनी इच्छाओं और भय में उलझ गए थे। केवल एक व्यक्ति था जो प्रतिदिन माँ की आराधना करता था, उसका नाम था शंकर। शंकर गरीब था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। उसके घर में भोजन की कमी थी, किंतु भक्ति की नहीं। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर माँ काली की मूर्ति के सामने दीप जलाता और कहता, हे माँ, तेरा नाम ही मेरा संबल है। चाहे संसार मुझे त्याग दे, पर तू मत छोड़ना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, शंकर, माँ काली तुझे क्या देगी? कोई कहता, अंधकार की देवी से भला कोई सुख कैसे पाएगा? पर शंकर मुस्कुराता और कहता, जो अंधकार को अपनाता है, वही प्रकाश को पा सकता है। एक दिन गांव पर संकट आ पड़ा। भयानक तूफान आया, नदी उफान पर थी, खेत बह गए, घर ढह गए। लोगों ने देवताओं को पुकारा, पर कोई सहायता नहीं मिली। तब शंकर ने माँ काली के मंदिर में प्रवेश किया, दीपक जलाया और बोले, माँ,
तू सबकी रक्षक है। यदि आज तू प्रकट न हुई तो तेरे नाम पर लोगों का विश्वास मिट जाएगा। वह इतना कहकर आंसू बहाने लगा। तभी मंदिर की हवा बदल गई, दीपक की लौ ऊंची उठी और गर्भगृह से एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। उसी प्रकाश में माँ का स्वरूप प्रकट हुआ, काला किंतु दीप्तिमान, भयानक किंतु करुणामयी। उन्होंने कहा, शंकर, भय मत कर। जब भक्त पुकारता है, माँ उत्तर अवश्य देती है। माँ ने अपने हाथ से, घनघोर मेरे प्यारे भक्त, सुनो उस रात की कहानी जब आकाश में काले बादल छाए थे और धरती पर एक अजीब सी निस्तब्धता थी। जंगलों में हवा सरसराती थी, पेड़ों की डालियां झूम रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा में हो। गांव के किनारे एक वृद्ध साधक ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और सामने एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति माँ काली की थी। उनकी आंखें बंद थीं, पर मन भीतर से पुकार रहा था, माँ, अब आओ, तुम्हारे बिना ये संसार डगमगा रहा है। साधक का नाम भीम था। वह वर्षों से काली माता की उपासना में लीन था। भोजन कम, भक्ति अधिक, यही उसका जीवन था। पर उस रात वह बेचैन था। गांव में एक दैत्य उत्पात मचा रहा था। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते थे। खेत सूख चुके थे, बच्चों की हंसी थम गई थी और हर दिल में भय बस गया था। भीम ने प्रण लिया कि वह माता को पुकारेगा और जब तक माता प्रकट न होंगी तब तक ध्यान से नहीं उठेगा। अंधकार में जब सृष्टि डगमगाने लगी थी, जब धर्म का दीप मंद पड़ गया था, जब अधर्म अपनी सीमाएं तोड़कर हर दिशा में फैलने लगा था, तब पृथ्वी माता व्याकुल होकर ब्रह्मलोक की ओर चली। उनके चरणों में कंपन था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, तुम्हारी यह धरती पीड़ा से कराह रही है। राक्षसों ने साधुओं के यज्ञ भंग कर दिए हैं, नदियां रक्त से लाल हो गई हैं, स्त्रियों की पुकार आकाश तक जा रही है, किंतु सुनने वाला कोई नहीं। ब्रह्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्री, जब अधर्म बढ़ता है तब देवत्व एकत्र होकर उसे नष्ट करने का मार्ग खोजता है। जाओ, हिमालय की ओर बढ़ो, वहां देवताओं की सभा होने वाली है। वहां से तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। पृथ्वी माता वहां पहुंची तो देखा कि सभी देवता चिंतित बैठे हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु और महादेव भी गंभीर मुद्रा में थे। उनके सम्मुख एक भयंकर विषय था, रक्तबीज। वह असुर इतना शक्तिशाली था कि जब भी उसका रक्त भूमि पर गिरता, उसी रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। उसके अनगिनत रूपों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवताओं ने अनेक प्रयास किए, विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, महादेव ने त्रिशूल उठाया, परंतु हर वार से उसका रक्त पृथ्वी पर गिरकर नए असुरों को जन्म देता। ब्रह्मांड के संतुलन को कोई बचा नहीं पा रहा था। तब देवताओं ने मिलकर महाशक्ति का आह्वान किया। उनकी सम्मिलित शक्तियों से तेज का एक विशाल पुंज निकला, जो सूर्य, अग्नि और बिजली से भी अधिक प्रखर था। वह पुंज एक स्त्री रूप में परिवर्तित हुआ, कराल, काली, महाभयंकर, किंतु साथ ही करुणामयी। करुणा और विनाश की पराकाष्ठा वही थी माँ काली। उनका वर्ण श्याम था, पर वह श्यामता साधारण नहीं थी। वह उस शून्य की थी जिसमें सृष्टि विलीन होती है। उनकी जिह्वा रक्त से रंजित थी, गले में नरमुंडों की माला थी, कमर में कटी हुई भुजाओं का करधनी और हाथों में अस्त्र शस्त्र। उनके प्रत्येक नेत्र में ब्रह्मांड की ज्योति थी। जब वह प्रकट हुई, पृथ्वी कांप उठी, समुद्र उफनने लगे, आकाश में बिजली चमकी और देवताओं के मन में एक साथ भय और भक्ति उमड़ आई। माँ काली ने कहा, हे देवगण, भय मत करो। जब तक यह सृष्टि अन्याय से दूषित रहेगी,
मैं उसका संतुलन बनकर प्रकट होती रहूंगी। माँ काली युद्धभूमि में उतरी। उनके चरणों के नीचे रक्तबीज के असंख्य शरीर बिखरे पड़े थे। उन्होंने एक भीषण गर्जना की, जिससे सभी दिशाएं थर्रा उठीं। रक्तबीज ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती देवी, मेरा रक्त ही मेरा संजीवनी है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अपने अहंकार से अंधा है। तूने अपने ही विनाश का कारण अपने भीतर रखा है। माँ काली ने युद्ध आरंभ किया। उनके प्रत्येक वार से रक्तबीज के अंग छिन्न भिन्न हुए और रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगी। किंतु माँ ने अपनी जिह्वा फैलाकर सारी बूंदें पी ली, ताकि एक भी असुर जन न ले सके। रक्तबीज जितना घायल होता, माँ काली उतनी ही प्रचंड होती जाती। अंततः उन्होंने उसका मस्तक अपने चरणों तले रखकर चूर्ण कर दिया। देवताओं ने विजय घोष किया, परंतु माँ काली की शक्ति अब भी शांत नहीं हुई थी। वह युद्ध की उन्माद में सब कुछ भस्म करने चली। देवता भयभीत हो उठे। तब महादेव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जब माँ ने उन पर चरण रखा, तभी उन्हें होश आया। उन्होंने अपने प्रिय को अपने चरणों में देखकर जिह्वा बाहर निकाल ली, लज्जित हो उठीं और वहीं शांत हो गईं। यही वह क्षण था जब काली करुणा में परिवर्तित हुईं। यही काली जो क्रोध में सृष्टि को निगल ले, वही प्रेम में संसार को जीवन दे दे। समय बीता। युगों के बाद जब धरती पर पुनः अधर्म बढ़ने लगा, माँ काली ने अनेक रूपों में अवतार लिया। एक बार बंगाल के एक छोटे गांव में एक स्त्री थी। उसका नाम दुर्गा था। उसके पति की मृत्यु अकाल में हो गई थी और वह अपने छोटे पुत्र के साथ भुखमरी में दिन काट रही थी। गांव के लोग उसे अशुभ मानते थे, लेकिन दुर्गा के हृदय में अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन रात को श्मशान के समीप बैठकर माँ काली का ध्यान करती। एक रात जब अमावस्या का अंधकार घना था, आकाश में बादल थे और बिजली चमक रही थी, दुर्गा ने रोते हुए कहा, हे माँ, यदि तू सचमुच है तो मेरे बच्चे को जीवन दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी करुण पुकार श्मशान की हवा में गूंज उठी। अचानक वहां एक गंध आई, भस्म और चंदन की, और एक आकृति प्रकट हुई। वही श्याम स्वरूप, वही लाल जिह्वा, वही करुण दृष्टि। माँ काली उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटी, तूने मुझे भक्ति से बुलाया है, लो, मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। तेरे पुत्र को अब कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु याद रख, इस संसार में जो सच्चा भक्ति करता है, वही मेरा अंश बन जाता है। माँ ने अपने कर से दुर्गा के पुत्र के सिर को छुआ। वह बालक जो भूख से तड़प रहा था, तुरंत उठ बैठा। उसकी आंखों में तेज था, जैसे उसने देवी को देख लिया हो। माँ काली ने कहा, इस बच्चे का नाम रखो भैरव। यह मेरा पुत्र होगा, जो सदैव न्याय की रक्षा करेगा। इतना कहकर माँ अंतर्धान हो गई। भैरव बड़ा हुआ तो उसकी वाणी में माँ का आदेश गूंजता। वह हर पीड़ित की सहायता करता। जो गांव पहले भय से जकड़ा था, वह भक्ति से भर गया। लोग माँ काली की मूर्ति बनाकर वहां पूजा करने लगे। धीरे धीरे वह स्थान कालीघाट कहलाया, जहां आज भी माँ काली की उपासना होती है। समय फिर घूमता रहा। माँ काली का स्वरूप हर युग में बदलता रहा। कभी वह संतों की प्रेरणा बनकर आईं, कभी स्वतंत्रता सेनानियों की शक्ति बनकर, कभी माँ की ममता के रूप में। एक साधक था, नाम था राम प्रसाद। वह माँ को हर दिन गाते हुए बुलाता, हे माँ, तुझ बिन यह जीवन अधूरा है। तू ही तू है, बाकी सब माया। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि एक दिन माँ स्वयं प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, प्रसाद, क्या तू मुझे देखने की इच्छा रखता है? उसने नम्र होकर कहा, माँ, देखने की नहीं, महसूस करने की इच्छा है।
तू मेरे हृदय में बस जाए, यही वरदान दे। माँ काली ने उसके माथे पर हाथ रखा और वह समाधि में चला गया। जब उसने आंखें खोलीं, तब उसे चारों ओर माँ ही माँ दिखाई दीं, वायु में, जल में, अग्नि में, प्रत्येक प्राणी में। वह चिल्लाया, जय माँ काली, और आंसू बहाने लगा। माँ की भक्ति ने उसे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। इसी प्रकार माँ काली उन सभी के जीवन में प्रकट होती हैं जो सच्चे मन से पुकारते हैं। वह भय नहीं देती, वह भय से मुक्ति देती है। वह मृत्यु नहीं, जीवन देती है। एक बार माँ पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, लोग मुझे दुर्गा, भवानी, काली, चामुंडा अनेक नामों से पुकारते हैं, पर क्या वे सब एक हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसे जल रूप बदलकर नदी, वर्षा या समुद्र बनता है, वैसे ही तू अपने स्वरूप बदलकर सबकी रक्षक बनती है। जब तू कोमल होती है तो दुर्गा कहलाती है, जब उग्र होती है तो काली कहलाती है। परंतु तू एक ही है, आदिशक्ति। माँ काली वही शक्ति है जो सृष्टि को गति देती है, समय को चलाती है। उनका नृत्य सृष्टि का चक्र है, उत्पत्ति, स्थिति, संहार। वह जो नाचती है तो समय स्थिर हो जाता है, और जो स्थिर होती है तो समय आगे बढ़ता है। माँ काली की कथा सिर्फ युद्ध या भय की नहीं है, वह करुणा और मुक्ति की भी है। उन्होंने हर उस आत्मा को अपनाया है जो पीड़ा में थी। एक वेश्या थी जो समाज से तिरस्कृत थी। उसने एक दिन माँ के मंदिर में प्रवेश किया तो पुजारी ने रोक दिया। उसने रोते हुए कहा, क्या माँ भी मुझे नहीं अपनाएंगी? उसी क्षण गर्भगृह से आवाज आई, हर आत्मा मेरा अंश है। जो प्रेम से पुकारे, वह मेरा है। पुजारी स्तब्ध रह गया और उस स्त्री को मंदिर में प्रवेश करने दिया। वह स्त्री बाद में भक्ति में इतनी लीन हुई कि लोग उसे कालिदासी कहने लगे। माँ काली की उपस्थिति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जब कोई स्त्री अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, जब कोई व्यक्ति भय के विरुद्ध साहस जुटाता है, जब कोई हृदय किसी के दर्द में रोता है। वही शक्ति है जो हमें जीवन देती है। रात के अंधकार में जब दीपक जलता है, जब कोई साधक जय माँ काली पुकारता है, तब ब्रह्मांड के गूढ़ कोने में माँ मुस्कुराती हैं। वह कहती हैं, मैं वहाँ हूँ जहाँ तेरा भय है। मुझे याद कर और मैं तेरे भय को निगल जाऊंगी। माँ काली की कृपा अमिट है। जो उन्हें भक्ति से पुकारता है, उसे जीवन में कभी अकेलापन नहीं मिलता। वह स्वयं उसकी रक्षक बन जाती है। जो बालक माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसे संसार की पीड़ा छू नहीं सकती। जो स्त्री माँ के नाम का जप करती है, उसकी आत्मा अग्नि जैसी शुद्ध हो जाती है। जो पुरुष माँ का नाम लेकर कर्म करता है, उसके पाप स्वयं जल जाते हैं। माँ काली की भक्ति केवल शांति नहीं, जागरण भी है। वह हमें यह सिखाती है कि अंधकार से भागो मत, उसमें उतरकर अपने भय को पहचानो, और जब तू उसे स्वीकार लेगा, तब तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा। कहते हैं, माँ काली श्मशान में निवास करती है, परंतु असल में वह हमारे भीतर के श्मशान में रहती है, वहाँ जहाँ हमारे अहंकार, लालसा, भय और द्वेष जलते हैं। जब हम इन सब का अंत करते हैं, तब माँ का जन्म हमारे भीतर होता है। माँ काली का आशीर्वाद पाने के लिए किसी बाहरी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता है। एक बार कोई बच्चा माँ से कहे, माँ, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे प्यार करता हूँ। बस उसी क्षण माँ काली उसके जीवन की हर विपत्ति को निगल लेती है। माँ काली अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। वह समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं। जब तक ब्रह्मांड रहेगा, माँ काली का नाद गूंजता रहेगा, स्मर मम नामन, स्मर मम रूपन, स्मर मम करुणाम। ठीक है, मैं उसी शैली, उसी भक्ति और उसी भाव में
तुम्हारे लिए काली माता जी की कथा लगभग 8,000 शब्दों में लिखता हूँ, बिना किसी शीर्षक या गिनती के। यह कथा माँ की शक्ति, भक्ति, करुणा और उनकी आधुनिक समय में उपस्थिति पर आधारित होगी, जैसे वे आज भी अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार रचती हैं। आरंभ कर रहा हूँ। अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे जैसे बुझ गए हों। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर कहीं श्मशान की लहराती ज्वालाएं दिखाई दे रही थी। उस रात एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम चंद्रपुर था। उस गांव में लोग काली माँ की पूजा करते थे, परंतु अब वह भक्ति मध्यम पड़ चुकी थी। लोग अपनी इच्छाओं और भय में उलझ गए थे। केवल एक व्यक्ति था जो प्रतिदिन माँ की आराधना करता था। उसका नाम था शंकर। शंकर गरीब था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। उसके घर में भोजन की कमी थी, किंतु भक्ति की नहीं। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर माँ काली की मूर्ति के सामने दीप जलाता और कहता, हे माँ, तेरा नाम ही मेरा संबल है। चाहे संसार मुझे त्याग